दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ सीपीसीटी के विषय में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सीपीसीटी में क्या हम बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं या कितना बैक स्पेस का यूज किया जा सकता है या कितने परसेंट सही होने पर हम सीपीसीटी क्वालिफाइड हो जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के दिमाग में होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ आज ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कि आपको किस तरह से सीपीसीटी में, जैसा कि आपको मैंने बोला कि भाई क्या हम बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको सारी चीज़ प्रॉपरली दिखाता हूँ कि आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, है ना। उससे आपकी स्पीड को क्या इफेक्ट पड़ेगी, इसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया, गूगल क्रोम चालू कर लिया। गूगल क्रोम चालू करने के बाद आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि सीपीसीटी आज की डेट की ज़रूरत बन चुकी है। आज की डेट में आप डिप्लोमा करने के बाद भी यदि आपने पीजीडी से डीसीए का डिप्लोमा किया हुआ है और यदि आपके पास सीपीसीटी नहीं है तो मैं मान के चलता हूँ डिप्लोमा भी आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है ना। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई अब किस तरह से आप सीपीसीटी की तैयारी करें ताकि आपको पेपर इजी वे में आप निकाला जा सके। ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अपन पहुँच गए अपने व्हाट्सएप पे। मैं आपको व्हाट्सएप में कुछ चीज़ें बताता हूँ। मैंने सीपीसीटी की साइट से कुछ चीज़ों को डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप ओपन हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ कि हम किस तरह से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने सीपीसीटी से एक मतलब उनका जो बोल सकते हैं आप असाइनमेंट है उसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, सीपीसीटी परीक्षा का आंकलन आंकलन आंकलन। ठीक है, तकनीकी सेवा में विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन हेतु टाइपिंग परीक्षा एक प्रमुख कौशल्य है। ठीक है, प्रौद्योगिकी प्रगति से पुरानी मैनुअल पद्धति, मतलब जो पहले टाइपराइटर का जो कॉन्सेप्ट था वो सब यहाँ से अब हट गया है। ठीक है, आज की डेट में हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग आपको नई पद्धति से, मतलब कुल मिला के कंप्यूटर से करनी होती है। ठीक है, इस नई तकनीकी का मूल्यांकन परीक्षा से हम उम्मीदवारों को टाइपराइटर की गति, शुद्धता एवं अन्य मानकों का तत्काल परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि देखिए इस पे साफ साफ लिखा हुआ है कुछ उपलब्ध विशेषताएं। इस पे विशेषताओं में आपको बताया गया है कि प्रदान की गई संबंधित संदर्भित जानकारी टाइपिंग गति आंकलन करते समय उपयोग किया जाएगा। सबसे पहला, केवल एक ही प्रकार का टाइपिंग परीक्षा प्रश्न उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, यदि किसी कारण से उम्मीदवार लॉक हो जाता है तब उम्मीदवार को अनलॉक कर टाइपिंग प्रश्न फिर से उपलब्ध किया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि यदि आपका किसी कारणवश यदि आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, आप लॉक हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अनलॉक करके फिर से आपको प्रॉपर समय दिया जाएगा जो समय आपके पास बचा रहता वहाँ से। ठीक है, टाइपिंग के दौरान उम्मीदवारों को कुछ विशेष कुंजी, मतलब कि जैसे विशेष कुंजी के उपयोग की अनुमति नहीं है। मतलब कहने का यह है कि स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह ना नहीं लगेगी। ठीक है ना। उसके अलावा आपको मूल्यांकन में टाइपिंग हेतु केवल चुना हुआ लेआउट कीबोर्ड ही उपलब्ध कराया जाएगा। कहने का मतलब ये है, जब अपन लोग सीपीसीटी का फॉर्म भरते हैं तो सीपीसीटी के फॉर्म में जैसे अपन ने चूज कर लिया कि हिंदी रिमेंटन गैल, तो हमें एग्जाम देते वक्त जो हिंदी टाइपिंग का जो अपना कीबोर्ड मिलेगा वो कौन सा रहेगा, हिंदी रिमेंटन गैल। ठीक है ना। मतलब कहने का ये कि आप उसको टाइपराइटर या इन स्क्रिप्ट वगैरह में तो मतलब शिफ्ट नहीं कर सकते, वो हिंदी रिमेंटन गैल पे ही चलेगा। ठीक है, टाइपिंग के दौरान टाइपिंग संबंधी जानकारी तथा अन्य अंत में टाइपिंग का सार भी प्रदर्शित हो जाएगा जिसमें उम्मीदवार के, है ना, टाइपिंग निष्पादन तथा टाइपिंग का मूल्यांकन कर वास्तविक शब्द, ठीक है, प्रति मिनट नेट वर्ड पर मिनट NWPM की गति से प्रदर्शित होगा। ठीक है, टाइपिंग का कार्य पूर्ण होने पर एक सबमिट बटन आ जाती है ना, जिस पे आपको क्लिक करना होता है। यदि निर्धारित समय में आप सबमिट बटन पे क्लिक नहीं किया है तो वो स्वतः ही सबमिट हो जाएगा। ठीक है,
कहने का मतलब ये है कि टाइपिंग का जो टाइम दिया जाता है, यदि आप उस समय तक उसको सबमिट कर देते तो ठीक है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट मतलब जमा हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको बताया गया करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड से मैं आपको बता रहा था कि संबंधित विषय वस्तु के संदर्भ में, ठीक है, उम्मीदवार द्वारा मूल शब्द क्षेत्र में टाइप किए गए मूल्यांकित सही शब्दों की संख्या। करेक्ट वर्ड से मीनिंग क्या है, जो आपको मैटर दिया गया है स्क्रीन पे, जो आपको मैटर नजर आएगा उसमें जो आपके सही वर्ड रहेंगे वो क्या कहलाते हैं, करेक्ट वर्ड। इनकरेक्ट वर्ड क्या होते हैं, इनकरेक्ट वर्ड से मीनिंग है कि जो आपने गलत टाइप कर दिया वो क्या हो जाएगी, आपके इनकरेक्ट वर्ड। ठीक है ना। इसी के अलावा मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, देखो बैक स्पेस जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैक स्पेस की जो गणना है, ठीक है ना, पंजीयन कुंजी दबाई जाने की संख्या। यहाँ पर पहले मैं आपको एक एक करके बता दूं कि मूल शब्द क्षेत्र में उम्मीदवार द्वारा टाइप अक्षरों की संख्या, ठीक है, आवधित विधि में मिटाए गए अक्षर पूंजी, है ना, आघात संख्या में शामिल नहीं है। मतलब कहने का जो आप इसको मिटा देंगे जिस शब्दों को, वो इस पे करे मतलब शामिल नहीं किए जाएंगे। ठीक है ना। पूंजी आघात संख्या में पंक्तियन मतलब बैक स्पेस शामिल नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपने जो बैक स्पेस का यूज किया है वो यहाँ पर शामिल नहीं किए जाएंगे। ठीक है ना। बैक स्पेस का यूज आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सबसे मेन चीज ये है, यदि आप बैक स्पेस का बार बार यूज करते हैं तो उससे आपकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि उम्मीदवार द्वारा मूल शब्द क्षेत्र में टाइप किए गए सही एवं गलत शब्दों की संख्या। यह उम्मीदवार द्वारा टाइप पूर्ण शब्द है ना, उसको बोलते हैं ग्रॉस वर्ड। मतलब ग्रॉस वर्ड से मीनिंग है कि करेक्ट और इनकरेक्ट वर्ड दोनों को मिला के जो शब्द टाइप किए गए उसको बोला जाता है ग्रॉस वर्ड। ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। नेट वर्ड से क्या मतलब है, नेट वर्ड से मीनिंग है उम्मीदवार द्वारा मूल शब्द क्षेत्र में टाइप किए गए सही शब्द। मतलब नेट वर्ड से मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, नेट वर्ड का मीनिंग है जो सही शब्द है उसकी बात चल रही है। ठीक है। एक्यूरेसी की जो बात हो रही है, उम्मीदवार द्वारा मूल शब्द क्षेत्र में मतलब जो आपको टाइपिंग का मैटर दिया गया और जहां पर आपको टाइपिंग करने के लिए जगह दी गई है उसकी बात चल रही है कि उम्मीदवार द्वारा मूल शब्द क्षेत्र में टाइप किए गए सकल शब्दों से ही सही शब्दों का अनुपात तथा शुद्ध शब्द से सकल शब्द का अनुपात। ठीक है। टाइमिंग जो आपको दी गई है उम्मीदवार द्वारा मूल शब्द क्षेत्र में टाइपिंग से सबमिट करने तक का समय सेकंड में। ठीक है। यहाँ पर नेट वर्ड की जो बात चल रही थी अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। इसी के बाद आपको बताएगा कि रिजल्ट का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा मूल शब्द क्षेत्र में टाइप किए गए शब्दों की गणना शब्द अंतराल मतलब स्पेस से विभाजित कर, क्योंकि स्पेस भी उसमें काउंट हो जाएगी तो स्पेस को विभाजित कर दिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपने जो टाइप किया है उन शब्दों की बात चल रही है, विभाजित कर परिणाम गणना की जाती है। टाइपिंग परीक्षा में दो प्रकार के आंकलन तकनीकी संभव है। ठीक है। और जैसे ये लिखा है बाधित प्रकार, मतलब मूल शब्द क्षेत्र में उम्मीदवार गलत शब्द टाइप करने में समर्थ रहेगा तथा टाइप किए गए शब्दों में सुधार करने में भी असमर्थ रहेगा। मतलब आपको जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ये लिखा है कि मूल शब्द क्षेत्र में उम्मीदवार गलत शब्द टाइप करने में असमर्थ रहेगा, ठीक है, तथा टाइप किए गए शब्द में सुधार करने में भी असमर्थ रहेगा। ठीक है। मतलब जो शब्द आप टाइप करके आगे बढ़ चुके हैं उस पर आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। मूल शब्द क्षेत्र में उम्मीदवार गलत शब्द टाइप करने में समर्थ रहेगा तथा टाइप किए गए शब्दों में सुधार या हटाने के लिए भी समर्थ रहेगा। कहने का मतलब ये है कि यदि आप टाइप करके आगे बढ़ चुके हैं तो फिर आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे, और उसके अलावा यदि आप टाइप करते समय चाहें तो आप उसको करेक्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। मेन मुद्दा क्या है, जैसा मैंने आपसे बोला, देखिए सीधी सीधी बात है, स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन होता है कि सर बैक स्पेस का यूज करे कि ना करे या कितना किया जा सकता है। मैं आपसे पर्सनली बोलूँगा मत करिए। ठीक है। पहली चीज तो स्टार्टिंग से ही आप ऐसी प्रैक्टिस करिए कि आपको बैक स्पेस की जरूरत ना पड़े। फिर भी यदि आपको लग रहा है आप कर सकते हैं, ना ही नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप नहीं कर सकते या उससे आपके रिजल्ट को कोई इफेक्ट पड़ेगा, रिजल्ट को इफेक्ट यही पड़ेगा कि स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर बताएगा कि अबाधित प्रकार के लिए नियम फार्मूला एवं, ठीक है ना,
अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप्स के, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि ग्रॉस वर्ड सही प्लस गलत शब्द, करेक्ट और इनकरेक्ट वर्ड जो है उसको बोला जाता है सकल। सकल मीन्स ग्रॉस वर्ड, इसमें लगा हुआ समय, इससे क्या निकलेगा GWPM, मतलब ग्रॉस वर्ड पर मिनट, सही है ना। और जैसा मैंने आपसे बोला कि नेट वर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ, नेट वर्ड का मतलब क्या होता है या सही वर्ड से, शुद्ध वर्ड से अपना मीनिंग क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने 300 वर्ड लिखे, करेक्ट, पेपर 15 मिनट के अंदर आपने 300 या मान लेते 400 वर्ड आपने टाइपिंग किए, ठीक है ना। अब 400 वर्ड में से यदि मान लेते हैं कि आपके 10 वर्ड गलत हो गए, ठीक है ना, अब बचे आपके पास 390, तो मैं आपको बता दूं कि 390, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 15 मिनट, ठीक है ना, तो 15 का जो रहेगा ये, इसमें आपका रिजल्ट आ जाएगा 26। मतलब ये आपका जो ये निकल के आएगा NWPM, वो आपका 26 वर्ड आ रहा है, ठीक है ना। मतलब ये कि आप क्वालिफाइड हो चुके हैं, ठीक है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है ना। मेरा एग्जांपल भी आपको समझ में आ गया हो कि मान लेते हैं आपने सही वर्ड 400 वर्ड का आपने मैटर टाइप किया, उसमें से 10 वर्ड आपके गलत हो गए, मान लेते 390 वर्ड हुए, तो 390 वर्ड को 15 मिनट में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। उससे आपको क्या निकल जाएगा नेट वर्ड पर मिनट, ठीक है। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया जो मेन कॉन्सेप्ट रहता है स्टूडेंट्स का कि सर हम बैक स्पेस यूज करें या ना करें। आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, लेकिन बस एक ही बात बार बार बोलूँगा कि यदि आप बैक स्पेस का यूज करते हैं तो फिर आपकी स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना। आपकी टाइपिंग स्पीड कम होगी, उसका सीधा इफेक्ट आपके रिजल्ट को पड़ेगा, ठीक है। तो बैक स्पेस जहाँ पर जरूरत हो वहाँ पर यूज किया जाए, जहाँ जरूरत ना हो वहाँ पर बिल्कुल यूज नहीं किया जाए, सही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जैसा कि आप लोग का क्वेश्चन होता है कि सर क्या मतलब कितने वर्ड हम गलत टाइप कर लेंगे चल जाएगा। बात गलत टाइप या सही टाइप करने की नहीं है, बात ये है कि गलत भी आपका कैलकुलेट हो रहा है और सही भी आपका कैलकुलेट हो रहा है, सही है ना। लेकिन कोशिश यही की जाए कि एक्यूरेसी, क्योंकि फिर उससे एक्यूरेसी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। एक्यूरेसी कम होगी, उसका भी इफेक्ट आपको स्पीड पे ही पड़ेगा, रिजल्ट पे ही पड़ेगा। तो आप प्रॉपर टाइपिंग करें, बैक स्पेस का यूज कम से कम करें, इस तरह से आप ये CPCT का पेपर निकाल सकते हैं। रही बात जिस PDF के बारे में, मैं जिस PDF से आप ये करंट जो PDF देख रहे हैं, जो मैंने स्क्रीन पे खोल रखा है, इसको और भी अच्छी डेप्थ में समझने के लिए मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप आराम से इसको ओपन कर लीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। यदि सपोज कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप मेरे को कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपसे आगे भी डिस्कशन कर लूँगा, ठीक है। आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए आगे हेल्पफुल रहा हो, आगे भी आपके काम आई, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो, है ना, आपको समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो, ठीक है, आप लोगों के लिए देता रहता हूँ। आप आगे पीछे भी मेरे काफ़ी वीडियो है, उनको आप जाके देख सकते हैं। आप लोग के लिए जो पॉसिबल हो सकता है वो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। इसका इस वीडियो का ये जो आपका PDF है जो ओपन है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से उसको डाउनलोड करके प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, एक बार, दो बार, तीन बार। एक बार में समझ में ना आए दूसरे बार पढ़ के देख लीजिएगा, धीरे धीरे ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। नहीं होती हैं फिर आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉल कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।